आप सबको जय मसीह की। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचनों को कहा, 7 कलमों को कहा, और उसमें से 5वां शब्द था कि मैं प्यासा हूँ। ये सबसे छोटा शब्द लग सकता है, लेकिन संसार की सबसे ज़्यादा गहरी सच्चाई इसमें छुपी हुई है। जिस परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, जिस परमेश्वर ने नदियों को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस आकाश की सृष्टि की, जिस परमेश्वर का अधिकार इन सब चीज़ों पे है, जिस परमेश्वर ने शब्दों से इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे संसार की रचना करी, वो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे हैं तो वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ आपके और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर थे, परंतु वो मनुष्य रूप में आए थे। वो मनुष्य रूप में आपके और मेरे लिए आए ताकि आप और मैं प्यासे ना रहे। उन्होंने उस कोड़े की मार को सह लिया, उन्होंने उस दर्द को सह लिया, उस तकलीफ़ को सह लिया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको सिर पे उनके नुकीले कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें बार बार थप्पड़ मारे गए, उनके चेहरे पे थूका गया। बहुत सारे दर्द में, बहुत सारी यातनाओं को सहने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार इस सारी सृष्टि पे है, जिसका अधिकार इस सारे संसार पे है, परंतु वो आपके और मेरे उद्धार के लिए वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये परमेश्वर का प्रेम है। उस क्रूस पे भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे। वो बार बार कहते हैं कि पिता आपकी जैसी इच्छा हो वो वैसा पूरा हो, आप जैसा चाहते हैं वो मेरे जीवन से पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पे आए आपके और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो चीज़ें आपको और मुझे सहनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। जो लेख हमारे ऊपर थे, जो पाप हमारा था, जो अधर्म हमारे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस पे चढ़ गए आपके और मेरे लिए, ताकि आज आप और मैं क्या हो, आज़ाद हो जाएं। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोल पा रहे हैं। ये उसका प्रेम है जो उस क्रूस पे दिखाया गया, ये उसका प्रेम है जो उसका लहू उस क्रूस पे बहाया गया, ताकि आज आप और मैं क्या हो, आज़ाद हो जाए। यूहन्ना 4 और 14 कोई पढ़ दे। यूहन्ना 4 और 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पे लिखा है जो जल मैं उसे दूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जल मैं उसे दूंगा वो अनंत काल के लिए होगा। वो हमारी सिर्फ प्यास को बुझाना नहीं चाहते, परंतु हमें क्या बनाना चाहते हैं, एक सोता बनाना चाहते हैं, एक नदी बनाना चाहते हैं। संसार तो शायद आपको कुछ पल के लिए तृप्त कर दे, शायद संसार तो आपकी शारीरिक प्यास को बुझा दे, शायद संसार तो आपको कुछ पल के लिए शांति दे दे, आनंद देते, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो आपको जल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो आपको शांति देते हैं, वो वर्णन से भी बाहर है। यहाँ लिखा है कि जो मैं उसे जल दूंगा वो अनंत काल के लिए होगा। आज मुझे और आपको ये जांचने की ज़रूरत है कि अभी भी हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें तृप्त नहीं कर सकता। क्या हम अभी भी उन संसार की चीज़ों पे भाग रहे हैं जो हमें तृप्त नहीं कर सकती? क्योंकि वचन कहता है जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, जो प्रेम मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। शायद कुछ पल के लिए तो आप उन चीज़ों को पा लें, शायद आप कुछ पल के लिए तो बाहर के प्लेजर में, बाहर के चकोचौंध में आपको खुशी मिले, परंतु आप फिर भी प्यासे रह जाएंगे जब तक आप जीवन के जल को, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, तब तक आप उसको नहीं चखेंगे, तब तक आप उसके प्रेम के स्वाद को नहीं चखेंगे, आप सोते के समान वर्क नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें, उसके उस बलिदान को, उसकी इस प्यास को जो उसने आपके और मेरे लिए सही लगभग 6 घंटे क्रूस पे गुजारने के बाद वो बहुत तकलीफ़ में थे।
आज तो हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हम बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, हमें कट लगता है तो हम बहुत डर जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए छोटा सा फेवर कर दे हम बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अनंत काल में, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए रास्ते को खोल दिया। ये परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पहले ही से जानते थे कि उन्हें क्रूस पे जाना है। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि लोग उन्हें क्रूस पे पहुंचाएंगे। शैतान नहीं चाहता था कि वो क्रूस पे जाएं और आज आप और मैं आज़ाद हो जाएं। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर दे, परंतु परमेश्वर ने चुपचाप, प्रभु यीशु मसीह ने चुपचाप वो सब चीज़ों को इसलिए सहा ताकि आज आप और मैं क्या हो, आज़ाद हो जाएं। संसार तो आपकी शारीरिक प्यास बुझा देगी, परंतु यीशु मसीह आपकी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए आए थे। यीशु मसीह आपके जीवन को बहुत सुधारने के लिए आए थे, क्योंकि आप जैसे अभी पढ़ा गया कि हम तो भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो एक ऐसे नाई हो गए थे कि हमें नहीं पता था कि हमें किस पाथ पे जाना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो रास्ता दिखा दिया। यूहन्ना 7 और उसमें लिखा है, यूहन्ना 7 और उसके 38 में लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ क्या होंगी, बह निकलेंगी। यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें चॉइस दिया है, यहाँ पे भी परमेश्वर ने हमें एक फ्री विल दिया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम, वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। यहाँ पे भी उसने लिखा है, यदि कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसी के जीवन से जल की नदियाँ बहेंगी। जब आपके जीवन से जल की नदियाँ बह निकलेंगी, मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की आनंद आपके जीवन में क्या होगा, बहने लग जाएगा। आप चलेंगे, आप उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके साथ काम करने लग जाएगी। आप बोलेंगे, आप उठेंगे और सब चीज़ों से परमेश्वर की महिमा होगी। ये परमेश्वर का प्रेम है। आज उसकी प्यास को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु आप और मेरे लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो आप और मैं तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप और मैं तो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी हमें इनवाइट कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी हमारा नाम लेकर हमें बुला लिया है। आज हम गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, वाई इट्स कॉल्ड गुड फ्राइडे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आज़ाद कर दिया है। लिखा है कि वो तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु आप कब से जीवित है, सदा के लिए जीवित है। आज हम गुड फ्राइडे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके और मेरे लिए खुशी का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारी अपनी जान को दे दिया। उस क्रूस की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया ताकि आप और मैं क्या हो, आज़ाद हो जाएं। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि जैसे हरिणी नदी के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आज क्या अभी भी हम उस सूखी और प्यासी हुई ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं? क्या अभी भी हमने परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को नहीं चखा है? क्या हमने अभी भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया है? क्या अभी भी हमने उस जीवन के जल की नदियों को एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में? क्या अभी भी हम उस प्यास में एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये आपके और मेरे सोचने का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उस प्यास को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना लहू बहा दिया है, अब बारी आपकी और मेरी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी है कि आप और मैं उसके लिए क्या करते हैं। यीशु मसीह ने तो अपनी जान दे दी है, आज हम उसको क्या दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग छोड़ के आ चुके हैं, आज हम उसके लिए क्या छोड़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए अनंत जीवन, शांति, प्रेम और आनंद ऑलरेडी लेकर आ गए, हम उसके प्यास क्या लेके जा रहे हैं? ये सोचने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वर्णन से भी बाहर है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मैं यहाँ शब्दों में नहीं बयां कर सकती। प्रभु यीशु मसीह ने जो उस क्रूस पे सहा वो वर्णन से भी बाहर है। ये ऐसा प्रेम सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी पीड़ा इसलिए सही ताकि हमें पापों से क्षमा मिले और हम अनंत जीवन में क्या करें, प्रवेश कर सके। हम हर बार गुड फ्राइडे को वचन सुनेंगे, ऐसे ऐसे कर करके हमारी लाइफ 1 साल 2 साल 3 साल चलती चली जाएगी,
पर आज हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्या कोई ऐसा वचन, क्या कोई ऐसा शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकला इन 7 वारियों में, जिसने मेरे जीवन में काम किया। आप लगातार सुनते जाएंगे, हर साल गुड फ्राइडे आएगा, हर साल ईस्टर आएगा, हर साल आप बढ़ते जाएंगे, पर क्या आपने अपने विश्वास के बीज को जो आपके अंदर बोया गया, आप उसको पानी डाल रहे हैं, आप उसको ग्रो करवा रहे हैं? ये आपका और मेरा जांचने का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 में आपको इनवाइट कर दिया है कि इफ़ एनीवन थर्स्ट कम टू मी, यदि कोई प्यासा है तो क्या करे, मेरे पास आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दे दिया है। आज ज़रूरत है कि आप उसके पास जाएं। संसारिक रीति से अपनी प्यास को ना बुझाएं, शारीरिक रीति से अपनी प्यास को ना बुझाएं, परंतु उसके प्रेम को, उसके क्रूस के बलिदान को आप क्या करें, व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।